Okay. So Panda is a very beautiful library that was based on the NumPy array. Uh, Panda is an open source software library designed for the data manipulation and the analysis. It provides the data structure like the series and the data frame. These two are the important words. In Pandas, we can create a series as well as the data frame. To easily clean, transform, analyze large data set, integrate with another Python library such as NumPy and Matplotlib. Why the Panda is to be used? The Panda is used because of the reading and writing data from the various sources like CSV, Excel, SQL databases, cleaning and preparation of data, merging and joining the various data sets, reshaping the data, conduct the statistical analysis for the particular data set, and visualizing the data. So these are the various usage of the Pandas library. Actually, the Panda जो library है हमारी वो बेसिकली डेटा सेट्स को क्रिएट करने के लिए है। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर कि आइदर we can import the data set from the Kaggle website, but what about if we want to make our own data set? अगर हमें अपना खुद का data set बनाना है, then how can we create? The second option is to create the data set by using the Pandas library. उसके लिए आप क्या यूज करते हो? Pandas library को यूज करते हो डाटा को क्रिएट करने के लिए, डेटा सेट बनाने के लिए, राइट? तो उसको हम जो डेटा सेट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा फ्रेम्स बोलते हैं। तो जो भी आप डेटा बनाओगे दैट मस्ट बी इन द रो एंड कॉलम फॉर्म। जो भी आप डेटा बनाओगे दैट मस्ट बी कंटेनिंग द रो एंड कॉलम। ये आपके टेबुलर फॉर्म में डेटा होगा जिसके अंदर बहुत सारी रोज होंगे और बहुत सारा क्या होगा? कॉलम्स होगा। अगर मैं बात करूँ डेटा फ्रेम की तो ये जो पूरी की पूरी टेबल है इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड टू बी अ डेटा फ्रेम। ठीक है, डेटा फ्रेम को आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, ये किसका कॉम्बिनेशन है? रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन है। इसको हम क्या बोलते हैं? डेटा फ्रेम बोलते हैं, राइट? सीरीज किसको बोलते हैं? नाउ सीरीज इज द इम्पोर्टेंट वन। सीरीज आपके पूरे डेटा फ्रेम का जो सिंगल कॉलम है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल कॉलम, ये आपका कॉलम वन है, COL, कॉलम वन, कॉलम टू एंड कॉलम थ्री। तो आपके जो इंडिविजुअल कॉलम है, अगर मैं सिंगल कॉलम की बात कर रहा हूँ तो इस तरह को हम क्या बोलते हैं? इसको हम सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो व्हेन वी कॉल अ सीरीज, तो ये जो पूरा का पूरा जो पर्टिकुलर कॉलम है, एक सिंगल कॉलम, ये क्या है? आपका सीरीज है। ये सीरीज वन है, सीरीज टू है, सीरीज थ्री। अगर आपने पूरे टेबल को ब्रेक डाउन कर दो तो जो आपका पर्टिकुलर एक सिंगल कॉलम है उसको क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। और डेटा फ्रेम किसको बोलते हैं? जो पूरा आपका कंप्लीट डेटा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको रो एंड कॉलम के फॉर्म में, दैट कंटेन द मल्टीपल रिकॉर्ड्स, दैट इज नॉन टू बी द डेटा फ्रेम। तो पांडास लाइब्रेरी से हम दोनों चीजें डिजाइन करेंगे, सीरीज भी बनाएंगे और डेटा फ्रेम्स भी बनाएंगे, राइट? तो पाइथन जो पांडास लाइब्रेरी है उसको आप यूज कर सकते हो नमपाई और मैटप्लॉटलिब दोनों के साथ। आप इसमें ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। नमपाई का कुछ ऑपरेशन पांडास में हम परफॉर्म करेंगे, विल सी कि डेटा आप कैसे नमपाई का यूज कर सकते हो। अब पांडास से आपने डेटा तो क्रिएट कर लिया, अब डेटा जो आपके पास होगा दैट इज अनक्लीन डेटा। अगर आपके पास डेटा जो है वो अनक्लीन है, अनक्लीन का मतलब है कि आपके डेटा के अंदर बहुत सारी अनोमलीज हैं, तो आप उसको कैसे रिमूव करोगे? तो उसके लिए भी अगेन यूजिंग द पांडास लाइब्रेरी। ठीक है, अनक्लीन डेटा को क्लीन करने के लिए वी यूज अ पांडास लाइब्रेरी। ठीक है, अनक्लीनिंग और क्लीनिंग से क्या मतलब है कि आपके पास जो डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर होगा। डेटा वुड बी अ मेसी डेटा। इट कैन बी द डेटा जो आप लेके आओगे या जो डेटा आप क्रिएट करोगे दैट वुड बी ऑफ द, इधर इट कैन बी अ CSV फाइल। CSV की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड फाइल। ठीक है, तो एक टाइप की फाइल ये है आपकी। सेकेंड सोर्स ऑफ डेटा क्या हो सकता है आपके पास? यू कैन इम्पोर्ट द डेटा फ्रॉम योर एक्सेल फाइल। थर्ड सोर्स क्या हो सकता है आपके पास? कोई टेक्स्ट फाइल है। फोर्थ सोर्स क्या हो सकता है आपके पास? कोई जेसन फाइल है। जेसन फाइल हम यूज करते हैं जहाँ पे हम डेटा को क्रैप करते हैं, या किसी API के थ्रू हम जब डेटा लेके आते हैं अपने नोटबुक पे, API डेटा फेच।
किसी एपीआई को हिट करके जब आप डेटा लेके आते हो तो वो वाला डेटा जनरली आपका जेसन फाइल के अंदर होता है। जेसन फाइल वो फाइल होती है जिसको कोई भी प्रोग्रामिंग, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन सपोर्ट। आप जेसन फाइल को आप सी में यूज करो, जावा में यूज करो, डॉट नेट में यूज करो, पाइथन में यूज करो, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द फाइल स्ट्रक्चर। और फॉर्मेट आपका डेटा का सोर्स कर सकते हैं, आप डेटा एसक्यूएल यानी कि डेटाबेस से लेके आ सकते हो। तो एसक्यूएल जो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अगर डेटा आपके पास किसी डेटाबेस के अंदर है तो यू कैन फेच द डेटा फ्रॉम एसक्यूएल। तो दीज आर द वेरियस सोर्सेज जहाँ से आप डेटा को क्या ले सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो अपने पांडास लाइब्रेरी के थ्रू, राइट। तो पांडास को यूज कैसे करना है हमने अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। सबसे पहले हम पांडास को इंस्टॉल करते हैं अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर, उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं। हमेशा हर एक जो इंस्टॉलेशन है वो पिप से यूज होती है। तो विल राइट अ पिप इंस्टॉल पांडास। जनरली जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैं वहाँ पे एरर बताता रहूंगा कि जनरली फर्स्ट टाइम यूज करते हुए मेजर मिस्टेक क्या करोगे। जब आप यहाँ पे पांडा लिखोगे ओनली, तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करोगे तो एरर आएगा। तो द प्रॉपर लाइब्रेरी नेम इज पांडास, नोट अ पांडा। तो यहाँ पे आप लगाना मत भूलना। अगर आप ऐसे नहीं लगाओगे तो इट विल क्रिएट एन एरर। तो जब आप पांडास लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लोगे तो आप इसको क्या करोगे, अपनी नोटबुक के अंदर इंपोर्ट करोगे। तो इंपोर्ट के लिए हम क्या लिखते हैं, सिंटेक्स इंपोर्ट पांडास एज पीडी। जैसे हमने नमपाई के अंदर लिखा था, हमने क्या किया था नमपाई के अंदर, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। एज पीडी और एज एनपी का मतलब है कि आपके क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, अलाइस नेम है आपके पांडास लाइब्रेरी के। क्योंकि जहां जहां आप पांडास के फंक्शन यूज करोगे तो आप कंप्लीट लाइब्रेरी का नाम नहीं लिखोगे। तो उसकी जगह आप शॉर्ट फॉर्म का लिखोगे, आप पीडी लिखोगे, है ना। जैसे नमपाई के अंदर हमने क्या लिखा था, एनपी लिखा था। ओके। तो अब आप जब फाइल को रीड करते हो, सबसे पहले अगर आप सीएसवी फाइल रीड कर रहे हो तो उसके लिए जब सिंटेक्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, पीडी जो आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है पांडास का, डॉट द फंक्शन नेम इज रीड, फाइल को रीड करने के लिए, अंडरस्कोर जो भी फाइल का फॉर्मेट है, अगर वो सीएसवी के अंदर है तो इट वुड बी ऑफ सीएसवी। उसके बाद आप क्या लिखोगे ब्रैकेट के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप क्या लिखोगे, फाइल नेम, जिस फाइल को रीड करना चाहते हो। ठीक है, क्लियर है। इससे आपका क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका डेटा का, और आप उसको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करा लो। सपोज डेटा नाम के मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करा लिया। तो व्हेन यू प्रिंट दिस पर्टिकुलर थिंग, प्रिंट डेटा, तो आपके पास एक फाइल जाएगी जिसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, वो सीएसवी फॉर्मेट के अंदर होगा। ये भी हम प्रैक्टिकली करेंगे सारा जुपिटर नोटबुक के अंदर। तो बेसिकली आपको ये तीन कमांड जरूर रन करनी है। एक तो पिप इंस्टॉल पांडास। इनिशियली अगर आपने नया जुपिटर नोटबुक एनाकोंडा इंस्टॉल किया तो उसके अंदर देर माइट भी कि वहाँ पे लाइब्रेरी ना हो। अगर लाइब्रेरी नहीं होगी तो आप पांडास में कोई भी कमांड चलाओगे तो वहाँ पे एरर आएगा, राइट। तो उसके लिए आपको पिप इंस्टॉल पांडास करना पड़ेगा। उसके बाद वो जो पांडास लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल की है उसको आपको इम्पोर्ट करना है अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, इम्पोर्ट पांडास एज पीडी। उसके बाद आप फाइल को रीड करने के लिए यू विल यूज द कमांड एज पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी। जो भी फाइल का फॉर्मेट है, अगर आप सीएसवी फाइल को रीड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सीएसवी लिखोगे। अगर आप एक्सेल फाइल को करना चाहते हो तो यहाँ पे एक्सेल लिखोगे। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट फाइल को करना चाहते हो तो टेक्स्ट फाइल को भी हम सीएसवी से ही रीड करते हैं। अगर आप जेसन करना चाहते हो तो आप जेसन फॉर्मेट लिखोगे यहाँ पे, रीड अंडरस्कोर जेसन। अगर आप एसक्यूएल करना चाहते हो तो उसके लिए आप एसक्यूएल कमांड लिखोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जुपिटर नोटबुक। एक फाइल बना लिया मैंने। नाउ विल स्टार्ट विद द, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो ये
Now I'll just import this pandas library, pandas as pd. Now I will run this particular file. तो ये जैसे यहाँ से स्टार से टू में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या, जो कोड है वो रन हो चुका है। आपकी जो फाइल है इंपोर्ट होगी आपके जुपिटर नोटबुक के अंदर। नाउ आई कैन यूज एनी फंक्शन फ्रॉम द पांडास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम रीड करेंगे फाइल को, रीड फाइल सीएसवी। तो अगेन इसको रीड करने का जो मैंने भी फंक्शन बताया था, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी। इसके बाद आप पैरेंथेसिस के अंदर फाइल का नेम देते हो यहाँ पे। तो फाइल का नेम जो आप दोगे उससे पहले फाइल आपको अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर अपलोड करनी पड़ेगी। देखो मेरे पास जो मैंने फाइल सेव की हुई है, ये आपका डेटा सेट है। जो आपकी फाइल है टाइटैनिक करके डेटा सेट है, इसका हम एक्सटेंशन देख लेते हैं। तो ये जो डेटा सेट है बेसिकली टाइटैनिक का डेटा सेट है। इसके अंदर पैसेंजर्स के जो बर्थ है वो उसका नाम दिया हुआ है, और वो टाइटैनिक के अंदर जब शिप डूबा था तो वो उसमें बचे थे या मर गए थे। तो अगर वो जीरो है तो वो मर गए थे, अगर वन है तो वो बच गए थे। तो इस तरह के डेटा सेट है हमारे पास अंडर द सीएसवी फाइल। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर टाइटैनिक वाले डेटा सेट को फाइल को अपलोड कर दे रहा हूँ अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर। तो आपको कहाँ जाना है, होम पे जाके अपलोड करना है उस पर्टिकुलर लोकेशन से जहाँ पे आपका डेटा सेट आपने रखा हुआ है। सेलेक्ट करोगे, यहाँ से ओपन करोगे, तो आपका यहाँ पे डेटा सेट अपलोड हो जाएगा टाइटैनिक के नाम से। यस, ये टाइटैनिक डॉट पी एस। ठीक है। तो जैसे ही ये अपलोड हो गया आपका डेटा सेट, नाउ यू कैन यूज डायरेक्टली फ्रॉम हियर। तो मेक श्योर कि यहाँ पे नाम वही है जो आपका फाइल का नेम है, टाइटैनिक डॉट पी एस। ठीक है। इसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेता हूँ, डेटा। और डेटा को क्या करा देना, यहाँ पे प्रिंट करा देना। ना आपका ये वाला पूरा पूरा डेटा सेट यहाँ पे आपका नोट जुपिटर नोटबुक के अंदर आ गया। ठीक है। आपको चीजें क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे, एक तो ये कि जो फाइल का नाम यहाँ पे यूज कर रहे हो, फाइल का नाम वही होना चाहिए। अगर देखो फाइल का नाम मैं कुछ और रखूँ, ये गलती से कुछ और टाइप हो जाए, तब ये एरर आएगा, वो फाइल रीड नहीं कर सकेगा। इट विल फाउंड एन एरर बिकॉज जो फाइल आपने यहाँ पे नाम दिया है उसको मिली ही नहीं है। ठीक है। तो यू जस्ट मेक श्योर कि जो फाइल का नाम आप यहाँ पे दे रहे हो वही, जो अपलोड किया फाइल ओनली वही फाइल होनी चाहिए। राइट। ठीक है। ये है कि अगर आपके पास डायरेक्टली फाइल आपने अपलोड की है अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर, अगर आप चाहते हो कि आपने फाइल जिस पर्टिकुलर ड्राइव में सेव की हुई है आप डायरेक्टली यहीं से इंपोर्ट करना चाहते हो सीएसवी फाइल को, तो आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर फाइल का पाथ दे सकते हो। यहाँ से मैं पाथ कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके मैं क्या कर देता हूँ, पाथ दे देता हूँ। ठीक है। डेटा सेट के अंदर हमारा जो लास्ट फोल्डर था वो डेटा सेट था, इसके अंदर हमने फाइल रखी है कौन सी, टाइटैनिक डॉट सी। ठीक है। देखो जब आप इसको पाथ से रन करोगे तो फर्स्ट टाइम इट विल क्रिएट एन एरर, यहाँ पे एरर आएगा। तो जब आप इसको पाथ से कॉपी करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना फॉरवर्ड स्लैश देख रहे हो यहाँ पे इसको डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। हर जगह पे क्या कर देना है, इसको डबल कर देना है। नाउ अगेन व्हेन विल डन, तो नाउ द डेटा सेट इज अपलोडेड फ्रॉम द लोकेशन जहाँ से आपका डेटा सेट ऑलरेडी आपका पड़ा हुआ है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या आप अपने डेटा सेट को डायरेक्टली जुपिटर नोटबुक के अंदर अपलोड करने के बाद आप डायरेक्टली फाइल का नेम वहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको सिंगल स्लैश यूज करना है तो आप यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बैक स्लैश लगा दोगे सिंगल।
तो अगेन द डेटा सेट वुड बी रन। ठीक है, तो ये दो मेथड है, सीएसवी फाइल से आप डेटा को कैसे अपने जुपिटर नोटबुक पे लेके आ सकते हो। जब आपका डेटा आपके जुपिटर नोटबुक पे आ जाएगा, ना यू कैन एनालाइज द डेटा। हम एनालिसिस वाला पार्ट कल डिस्कस करेंगे, अभी आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि कितने डिफरेंट तरह के डेटा सेट आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम द वेरियस फाइल। और अगर आपने यहाँ पे अपना कोई डेटा फ्रेम क्रिएट खुद से करना है तो पांडास के कौन कौन से फंक्शन यूज होते हैं। तो आज हम सिर्फ आराम आराम से यही सीखेंगे कि क्योंकि अगर आपको फाइल ही अपलोड नहीं करनी आएगी अपने जुपिटर नोटबुक पे तो आगे काम नहीं कर पाओगे इससे। ठीक है, तो आपके पास काफ़ी फाइलें जो होंगी वो डॉट सी एस वी एक्सटेंशन में होंगी, तो आपको जो फंक्शन यूज करना है दैट इज रीड अंडरस्कोर सी एस वी फंक्शन यूज करना है। यस, यहाँ तक क्लियर है सबको? हर्षिता कौन सा बताऊँ, दोबारा बताओ। कैसे अपलोड करते हैं? ओके, आपको कुछ नहीं करना, आपको होम पे जाना है। यहाँ पे आपको एक अपलोड का आइकन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करोगे जब आप, तो आपके पास वो लोकेशन पूछेगा जहाँ पे आपने डेटा सेट को रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा डेटा सेट है वो मेरे डेस्कटॉप फोल्डर पे समर ट्रेनिंग के अंदर डेटा सेट वाले फोल्डर पे है। अब आपके पास ये बहुत तरह के फॉर्मेट के डेटा पड़े हुए हैं, आपका जो सीएसवी वाला फॉर्मेट का डेटा है उसका आप चूज करोगे यहाँ और उसको आप ओपन कर दो। जैसे आप इसको ओपन करोगे, मैंने ऑलरेडी कर रखा था तो ओवरराइट करने को बोल रहे हैं, तो मैं यहाँ इसको ओवरराइट कर देता हूँ। वैसे ही आपके वो जुपिटर नोटबुक के अंदर आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये टाइटैनिक वाला डेटा सेट आ गया आपका। अब आपको इसको अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर कैसे लेके आना है, उसमें आप क्या लिखोगे, पांडा का फंक्शन यूज करोगे, रीड अंडरस्कोर सीएसवी, और यहाँ पे आप डायरेक्टली फाइल का नाम दे दोगे। ठीक है, हमारी फाइल का नाम था टाइटैनिक डॉट सीएसवी, तो आपने डायरेक्टली फाइल का नाम दिया है यहाँ पे। उस फाइल को जब आप एग्जीक्यूट करोगे देन यू विल गेट योर डेटा। ये डेटा वही है जो आपका एक्सेल फाइल के अंदर था, देखो ये डेटा वही है यहाँ पे, ये जो पूरा का पूरा डेटा है, ये सारा डेटा आपका वन गो के अंदर कहाँ आ गया, आपके पाइथन नोटबुक के अंदर आ गया। अब आप पाइथन नोटबुक से आप अपना इसमें काम कर सकते हैं, जो भी इसके ऊपर आप डेटा के ऊपर करना चाहते हो। डेटा के ऊपर क्या क्या हम मैनिपुलेशन ऑपरेशन कर सकते हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे कि डेटा के साथ कैसे खेल सकते हैं। ठीक है, आज सिर्फ हम डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कैसे अपलोड करना है, डेटा फ्रेम खुद की कैसे क्रिएट करना है, बस ये सीखेंगे आज। ठीक है, ये स्लो करेंगे ताकि आपको डेटा सेट अपलोड करना बनाना आ जाए। उसके बाद वाले जो फंक्शन है वो हम बाद में करेंगे। यहाँ तक क्लियर है तो बोलो, फिर आगे चलते हैं। इज क्लियर टू ऑल? हर्षिता क्लियर है? ओके, ओके, सो नेक्स्ट मूव टू द, तो आपको दोनों तरीके बता दिए मैंने कि आपको दोनों तरीकों से फाइल को अपलोड कैसे करना है। या तो डायरेक्टली फाइल का नेम यूज करो, या फिर आप क्या करो, अपने पर्टिकुलर जहाँ पे भी ड्राइव में आपका डेटा पड़ा हुआ है वहां से डायरेक्टली उसका पाथ दे सकते हो। पाथ देते हुए आपको बस पता लगना है कि आपको फॉरवर्ड स्लैश डबल टाइप करना है। ठीक है, अगर सिंगल टाइम करोगे तो एरर आएगा, एरर फंस जाओगे वहाँ पे समझ नहीं आएगा। राइट, तो दिस फर्स्ट फॉर्मेट। सेकंड फॉर्मेट पे चलते हैं, when the data is in your excel फॉर्मेट। अगर आपके पास जो डेटा है वो आपका एक्सेल की साइट है, रीड डेटा फ्रॉम एक्सेल फाइल। ठीक है, सब कुछ सेम है, कुछ नहीं करना, बस आपके यहाँ पे जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा आपका। वहाँ पे अभी आप क्या कर रहे थे, पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर, वहाँ पे सी एस वी लिख रहे थे, यहाँ पे सी एस वी की जगह आपका क्या आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा ऑन। और यहाँ पे पाथ दो, जो फाइल का नाम दो, वो सेम वही तरीका जो भी हमने किया है। तो यहाँ पे कोई एक्सेल फाइल है नहीं, मैं क्रिएट कर लेता हूँ स्टूडेंट के नाम से करते हैं। इसके अंदर हम दो कॉलम बना लेते हैं, नेम, रोल नंबर। हाँ, ये डेटा आप डायरेक्टली वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, कैगल से भी। दीपक फाइल, जैसे sort of this kind of डेटा मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। एंड इसी को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे वहां से।
तो नाउ यहाँ पे हम पहले फाइल को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड पे जाएंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टूडेंट फाइल जो है उसको ओपन किया, वो आपके जुपिटर नोटबुक के अंदर आ गई। ठीक है, इसका एक्सटेंशन देखो क्या है, एक्सेल एस एक्स, एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी कर ले रहा हूँ एंड आई यूज नेम आएगा स्टूडेंट डॉट एक्सएल। ठीक है, इसको हम वेरिएबल डेटा वन के नाम से या डेटा न्यू के नाम से लिख लेते हैं। डेटा न्यू को हम रन कर देते हैं। एरर, एक्सएल क्या था फॉर्मेट, एक्सएल एस एक्स, एक्सएल एस एक्स। सर जो आपने रन करने के लिए डेट/न्यू लिखा है, डाटा डॉट न्यू नहीं आएगा? हाँ, सर आपने रन करने के लिए जो कमांड लिखी है डेट न्यू लिखा है, यहाँ पे डाटा न्यू आएगा। राइट। ठीक है, तो आपका जो डेटा है एक्सेल शीट का वो आपके जुपिटर नोटबुक के ऊपर आ जाएगा। क्लियर है सबको? अगेन अगर आप पाथ देके देना चाहो तो पाथ से भी कर सकते हो, बट वहां पे आपको डबल स्लैश लगाना पड़ेगा, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा। क्लियर है सबको एक्सेल वाला? ओके, द थर्ड फॉर्मेट इज योर जेसन फॉर्मेट। ये टेक्स्ट फॉर्मेट देख लेते हैं पहले। अगर आपको टेक्स्ट फाइल रीड करनी है, अगेन द फंक्शन वुड बी, हम टेक्स्ट फाइल को है वो भी हम सीएसवी फाइल से रीड करते हैं, सीएसवी फंक्शन से, सॉरी, रीड अंडरस्कोर सीएसवी। यहाँ पे अगेन आप फाइल का नाम देते हो, तो आई जस्ट अपलोड अ टेक्स्ट फाइल। इसका जो टाइप है दैट इज अ टेक्सुअल फाइल, so I'll just upload it, राइट। ठीक है, कहाँ पे हुई है सेव, टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो इसको यहाँ पे फाइल का नाम दे दोगे, I'll just copy file name from here, डॉट txt। इसको किसी वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं, डेटा अंडरस्कोर वन के नाम। रन दिस डेटा वन, ये आपका पूरा पूरा डेटा आ गया एक्सेल फाइल का। ठीक है, ये क्लियर है हाउ टू रीड द टेक्स्ट फाइल। नेक्स्ट इज योर रीड जेसन फाइल। जेसन फाइल वो वाली फाइल होती है जब आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट की एपीआई को हिट करते हो, तो उसके बाद जो डेटा आपके पास आता है, और यू कैन से जब आप किसी वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करते हो, तो वो जो डेटा होता है आपके पास वो जेसन फाइल के अंदर होता है। राइट, जेसन फाइल की इंपॉर्टेंस ये है कि आप उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इजीली यूज कर सकते हो। ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर एप्लीकेबल ऑन द जेसन फाइल। तो बहुत सारे डेटा आपको कैगल के ऊपर जेसन फॉर्मेट में मिलेंगे। तो अगर आपको उसको अपने फाइल को, पर्टिकुलर फाइल को इंपोर्ट करना है अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर, तो हाउ विल यू इंपोर्ट दैट, राइट। अगेन पीडी डॉट फंक्शन सब में वही रहेंगे, रीड अंडरस्कोर
यहाँ पे आपका फॉर्मेट आएगा, जेसन फॉर्मेट आ जाएगा एंड यू विल से हियर द फाइल नेम। तो मैं अगेन जेसन फाइल को पहले अपलोड कर लेता हूँ। फाइल अपलोड हो गया। आपके फाइल का नेम है टेस्ट डॉट जेसन, टेस्ट डॉट जेसन। I'll store here in some variable data underscore 2 के नाम से just print data text, you will get the json data। ठीक है, json data देख लेते हैं कैसा था। पहले open this with the notepad। तो this is kind of a json data structure कि आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको json फाइल मिलती है। json data which we have scraped from particular website or from any API। किसी API को हिट करके जो आप डेटा लेते हो वो सारा json फॉर्मेट के अंदर आते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर आप डायरेक्टली किसी वेबसाइट से डेटा लेना चाहो, किसी की एपीआई को हिट करा के, तो आप वो भी ले सकते हो। आई जस्ट कॉपी, किसी एपीआई को मैंने कॉपी किया होगा ऑलरेडी यहाँ से। जस्ट गिव अ अपनी यूआरएल कॉपी कर लिया और आप इसी यूआरएल को क्या कर दोगे आप, pd डॉट रीड यू कैन डायरेक्टली फेच द डेटा फ्रॉम एनी पर्टिकुलर एपीआई। तो ये जो आपके पास डेटा था वो आपका जेसन फॉर्मेट के अंदर था। ये जो अगर आप इस एपीआई को ओपन करके देखोगे, जिससे जेसन फॉर्मेट डेटा कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट की एपीआई को हिट करके डेटा लिया है, तो आप डायरेक्टली किसी वेबसाइट की एपीआई पे जाके भी आप डेटा को हिट कर सकते हो। वो हम सीखेंगे जब आप वेब स्क्रैपिंग पढ़ेंगे। तो जब हम वेब स्क्रैपिंग वाला मॉड्यूल करेंगे तो उसमें देखेंगे कि आप आईपीआई को हिट करके डेटा किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से कैसे फेच कर सकते हो। तो जो डेटा फेच करने के बाद आपके पास फाइल बनती है उसको हम जेसन फाइल बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, राइट। तो उसको आप डायरेक्टली अपने नोटबुक के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो, जस्ट गिविंग द यूआरएल ऑफ दिस पर्टिकुलर एपीआई ऑफ एनी पर्टिकुलर वेबसाइट। तो उससे आपके पास डायरेक्टली डेटा आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से डेटा सेट के फॉर्म में आप इंपोर्ट कर सकते हो। क्लियर है? यस, क्लियर है यहाँ तक। ओके, so next is your the important one, read the data from database। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक बच्चे नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई डेटाबेस बना हुआ है, सबने डेटाबेस आई थिंक पढ़ रखा होगा। इज ऑल आर फेमिलियर विद द एसक्यूएल डेटाबेस? पता है ना सबको डेटाबेस के बारे में? माई सीक्वल डेटाबेस। ओके, तो अगर आपके पास डेटाबेस के अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ है और आपको वहां से फेच करना है और उसको अपनी जुपिटर नोटबुक के ऊपर लेके आना है, तब डेटा कैसे फेच आउट करेंगे? दैट इज द इम्पोर्टेंट वन। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक
एसक्यूएल डेटाबेस का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट अपने सिस्टम में क्रिएट करेंगे। आपको जैम्प बोल के एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। दैट इज योर, अपने इसमें करो गूगल में जैम्प। जैम्प बेसिकली आपके लोकल होस्ट के ऊपर आपके एसक्यूएल सर्वर को एक्टिवेट करता है। तो जो भी आप एक वर्चुअल डेटाबेस आपके लोकल होस्ट पे बना देगा ये। तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड करोगे विंडोज के लिए, और यहाँ से आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसको दोबारा से डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप यहाँ से क्लिक करोगे इसको, तो आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी, तो मैं इसको यहाँ से कट डाउन कर देता हूँ। क्लियर है? तो जैसे आप इसको डाउनलोड कर लोगे, तो आप इसके कंट्रोल पैनल में जाओगे। कंट्रोल पैनल में जब आप जाओगे, चलो मैं इसको एक बार स्टॉप कर देता हूँ, फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। देन विल सी कि आपको क्या करना है। आप जैम्प के कंट्रोल पैनल को सर्च करोगे यहाँ से सर्च बॉक्स के अंदर, तो आपके पास यहाँ पे दो सर्वर चलेंगे। एक तो अपाचे सर्वर है जो आपका वेब सर्वर बना हुआ है, और माई SQL सर्वर जो आपका लोकल होस्ट मशीन पे काम करेगा। इन दोनों को आप यहाँ से क्या करोगे, स्टार्ट कर दोगे। स्टार्ट करने के बाद ये दोनों ग्रीन हो जाएंगे, इसका मतलब वो स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद आप क्या करोगे, माई SQL डेटाबेस से हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप इसके एडमिन ब्लॉक पे जाके क्लिक करोगे, तो आपके पास एक लोकल होस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब आप क्या कर रहे हो, आप एक अपना डेटाबेस खुद से क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये ऑलरेडी बने हुए डेटाबेसेस हैं। ठीक है, आप यहीं पे आप एक नया डेटाबेस बना रहे हो न्यू के नाम से। ठीक है, आप यहाँ पे, मैंने जो फाइल डाउनलोड कर रखी है डेटाबेस से रिलेटेड के अंदर, दैट इज वर्ल्ड डॉट एसक्यूएल डेटा फाइल जो आपकी, जिसको हम रीड करेंगे। इसी के अंदर आपके पास तीन टेबल्स बनी हुई हैं, सिटी की है और एक दो फाइलें और हैं। ठीक है, उसका जो डेटाबेस का है दैट इज वर्ल्ड डॉट एसक्यूएल डेटाबेस है। तो इसको हम क्या करेंगे, डेटाबेस का नाम आप कुछ भी दे रहे हो, मैं यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस का नाम है वही दे देता हूँ, वर्ल्ड। आप इसके ऊपर क्या करोगे, क्रिएट करोगे, डेटाबेस आपका क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे देखो। ठीक है, अब इसके अंदर आप कौन सी फाइलें इंपोर्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से क्या करोगे, इंपोर्ट बटन पे क्लिक करोगे। जो आपने डेटा बेस वाली फाइल चूज कर रखी है, आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और इसको आप ओपन करोगे, और क्या कर दोगे, यहाँ से इसको इंपोर्ट कर दोगे। देखो यहाँ पे सारी फाइलें इंपोर्ट हो चुकी हैं। 5344 नंबर ऑफ आपकी रोज हैं आपके पर्टिकुलर वर्ड वाले डेटा सेट के अंदर, जिसके अंदर आपके पास तीन टेबल्स हैं। तो सिटी के नाम से है, व्हेन यू ओपन दिस, सिटी डेटाबेस, कंट्री के नाम से है, और आपका कंट्री लैंग्वेज के नाम से है। तो ये आपके पास तीन डेटाबेसेस हैं। तो हम तीनों को ही इसको अपने जुपिटर नोटबुक के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, नाउ विल बैक टू द जुपिटर नोटबुक। अब इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कमांड लिखनी है, इसके लिए आप एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो पर्टिकुलर, दैट इज योर पिप इंस्टॉल माइन एसक्यूएल डॉट कनेक्शन। ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए एक्सेस डिनाई बता रहा है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी यहाँ पे। नाउ यू हैव टू बी इंपोर्ट दिस लाइब्रेरी, इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपको कनेक्ट कर रहा है आपके डेटाबेस को आपके पाइथन के जो जुपिटर नोटबुक से। कनेक्टर हो गया। नाउ विल पास द, विल कॉल दिस कनेक्टर मॉड्यूल एज माई SQL डॉट कनेक्टर। यहाँ पे क्लास आती है कनेक्ट करके, जो आपके डेटाबेस को कनेक्ट करेगी इसके साथ, आपके पाइथन जुपिटर नोटबुक के साथ। इसके अंदर हम चार पैरामीटर पास करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो होता है वो आपका होस्ट, आप किस पे इसको चलाना चाह रहे हो। तो आप, अभी हम फिलहाल इसको अपने लोकल मशीन पे चला रहे हैं, तो आई हेयर
लोकल होस्ट। अगर आप उसको किसी वेब सर्वर पे चलाओगे, किसी AW के सर्वर पे चलाओगे, तो उसका आपको यहाँ पे IP एड्रेस देना पड़ेगा। द सेकंड पैरामीटर विल बी योर यूजर। यूजर आपका जो करंटली यूजर दैट इज आपका बाय डिफॉल्ट रूट है, यू विल पेस्ट योर रूट। नेक्स्ट पैरामीटर इज योर पासवर्ड। पासवर्ड अभी आपका ब्लैंक है तो विल मेक इट ब्लैंक। एंड द फोर्थ पैरामीटर इज योर डेटाबेस। किस डेटाबेस से आप कनेक्ट करना चाहते हो? हमारे वहाँ पे जो डेटाबेस का नाम था वो क्या था? दैट इज योर डेटाबेस इज वर्ल्ड। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? वर्ल्ड। ठीक है, ये चारों पैरामीटर्स आप देने के बाद यू विल रन इट। आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा माई SQL कनेक्शन के नाम से। इसका मतलब आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है जुपिटर नोटबुक के साथ और उसका डेटाबेस के साथ। राइट, क्लियर है यहाँ तक सबको? नाउ विल यूज द pandas command to read the data set from your world database। इसके लिए आप क्या लिखते हो? pd dot read underscore sql underscore query। अब इसके अंदर आप क्या करते हो? अगर आपने डेटाबेस पढ़ा हुआ है, नाउ यू हैव टू बी राइट द क्वेरी एज सिलेक्ट फ्रॉम। इससे आपके पास 3 डेटाबेस बने हुए हैं यहाँ पे। वर्ल्ड के अंदर 3 टेबल्स आपके पास, सिटी है, कंट्री है और कंट्री लैंग्वेज है। तो आई सिलेक्ट द सिटी फर्स्ट। विल क्लियर फ्रॉम सिटी। ठीक है, और इसके साथ आप क्या भेजते हो? ये पैरामीटर जो आपने यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है। तो मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर शो करा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कनेक्शन करके P1 करके बोल देता हूँ। विल पास हियर कनेक्शन। ठीक है, नाउ व्हेन आई हिट दिस, आपके डेटाबेस में से पूरा डेटा आपका फैच हो गया है। ये सेम डेटा आपको वहाँ पे दिख रहा था। अगर आप सिटी वाले पे क्लिक करो तो दीज आर द कॉलम। आपके पास आईडी है, नेम है, कंट्री कोड है, डिस्ट्रिक्ट एंड पॉपुलेशन। तो सेम डेटा आपने क्या किया? आईडी, नेम, कंट्री कोड, डिस्ट्रिक्ट एंड पॉपुलेशन, ये सारा डेटा आपके पास यहाँ पे आ गया। इसका मतलब आपने जो डेटा फेच किया, नाउ द डेटा इज फेच फ्रॉम योर SQL डेटाबेस। अगर आपको डेटाबेस से आपको डेटा निकालना है, अपने जुपिटर नोटबुक के ऊपर लेके आना है, तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ये क्लियर है सबको, और शुड आई रिपीट अगेन? हाँ शुरू कर सकते हो, फिर वर्क बेंच यूज कर सकते हो। और भी बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें वन ऑफ द मेथड के आप अपने डेटा को डेटाबेस से लेके आ सकते हो। ये क्लियर है? अगर आपने यहाँ से डेटाबेस आप इंपोर्ट नहीं करना चाहते तो आप ये इसी पर्टिकुलर डेटा को अगर आप किसी और फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हो, यू कैन एक्सपोर्ट द डेटा। किस फॉर्मेट में यूज करना चाहते हो? देयर इज वेरियस फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल आपको आपको CSV फॉर्मेट के अंदर ये डेटा चाहिए, तो यू कैन एक्सपोर्ट दैट डेटा। तो आपके पास जो फाइल बन के आएगी CSV के नाम से बन के आएगी। तो ये सारा आपके पास डेटा है उसी के अंदर। राइट, अगर अपना डेटाबेस आप खुद बनाना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, टेबल का नाम जो आप देना चाहो। ठीक है, तो आप इसके अंदर जो अपने टेबल बनाई है फाइल के अंदर कौन से कॉलम रखना चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे सीरियल नंबर है, नेम है, रोल नंबर है और मार्क्स। तो ये आपका टाइप है, जो आपके पर्टिकुलर आपने जो कॉलम बनाया है उसका जो टाइप है इंटीजर टाइप का है, वैरचर है, टेक्स्ट है, डेट है, किस तरह का आपके पास
डेटा टाइप है। तो फिर आपका इंटीजर फॉर्म में है तो आप इसका इंट लिखोगे, नेम आपका कैरेक्टर्स में होता है, पीपल सेलेक्ट वेर कैर, रोल नंबर शुड बी इन इंटीजर, मार्क्स शुड आल्सो बी इन इंटीजर फॉर्म। ठीक है। ये सारे एट्रीब्यूट्स अपने हिसाब से फिल कर सकते हो कि अगर आपको किसी आपको पर्टिकुलर कॉलम का अगर आपको की बनाना है, प्राइमरी की बनाना है, तो आप उसको बना सकते हैं यहाँ से एट्रीब्यूट से, हाँ सॉरी, नल इंडेक्स से। फॉर एग्जांपल आपका जो टेबल बनेगा इसके ऊपर आप कैसे डेटा फेच करें, यूनिक वैल्यू कैसे अंदर, तो नाम दो लोगों के सेम हो सकते हैं, आइदर या तो सीरियल नंबर या फिर रोल नंबर, दोनों में से कोई भी एक प्राइमरी की बन सकता है, बिकॉज प्राइमरी की इज ऑलवेज अ यूनिक इन द टेबल। तो अगर आपको डेटा फेच करना होगा तो आप रोल नंबर के बेस पे भी कर सकते हैं, बिकॉज रोल नंबर ऑफ एवरी स्टूडेंट इज यूनिक। मार्क्स कैन बी सेम, नेम कैन बी सेम, आइदर द सीरियल नंबर इज डिफरेंट और रोल नंबर इज डिफरेंट। तो अगर आपको दोनों में से किसी को प्राइमरी की बनाना है तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे बना सकते हैं। मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। यस, क्लियर सबको। तो बाय दिस वे यू कैन मेक योर ओन डेटाबेस होल्ड। जब इसको आप सर्च करोगे तो आपके स्टूडेंट के अंदर नया डेटाबेस बन गया, दैट इज अ फाइव के नाम से। तो यहाँ पे आपका डेटाबेस बना हुआ है, यहाँ पे आप देखो सीरियल नंबर है, नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स है आपके। ठीक है, तो जो डेटा टाइप है वो ये है, these all are the values. So by this way you can fetch your data from your database or from different sources जहाँ से आप डेटा को fetch कर सकते हो, either from your CSV file or from your Excel file, from textual file, from JSON file, and from your database file. So by these five, six ways you can fetch your data from any particular source and import into your Jupyter notebook. Clear है? नाउ ये तो अभी हमने बात की कि आपके पास जो डेटा सेट हैं वो आप डायरेक्टली फाइल से इंपोर्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको डेटा अपना खुद से, डेटा फ्रेम खुद से बनाना है अपना, तब कैसे बनाओगे? इन द जुपिटर नोटबुक इटसेल्फ। ये जो अभी हमने डेटा लेके आए हैं ये पर्टिकुलर किसी न किसी रिसोर्स से लेके आए हैं। हमने डेटा को फाइल के अंदर सेव किया, फाइल को इंपोर्ट किया, इसके अंदर जुपिटर नोटबुक के अंदर आपका डेटा जुपिटर नोटबुक के ऊपर आ गया। इफ यू वांट टू मेक अ डेटा सेट फ्रॉम हियर आल्सो, so how can you make this? So now making a data set, or you can say data frame. ओके, तो अभी जो हम डेटाबेस बना रहे हैं अपना, डेटा फ्रेम्स बना रहे हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे डिक्शनरीज का, यूजिंग, ठीक है, डिक्शनरीज पाइथन में सबने पढ़ी हुई हैं। डिक्शनरीज बेसिकली द की वैल्यू पेयर, जहाँ पे आप क्या बनाते हो, डिक्शनरीज बेसिकली की होती है और उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। तो इस तरह से जब आप बहुत सारी चीजें डिजाइन करते हो तो क्या बन जाती है, एक डिक्शनरी बन जाती है। बेसिकली अगर आप डिक्शनरी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझना चाहो तो एक टेबुलर स्ट्रक्चर है, जो कॉलम का नाम है आपका वो आपका की होता है, और इसके अंदर की जो वैल्यूज होती है वो सारी वैल्यूज होती हैं। तो इट कैन बी वैल्यू, कैन बी जब भी आप वैल्यू पास करते हो तो आप लिस्ट के फॉर्म में पास करते हो, वैल्यू 1,
वैल्यू 2 एंड सो ऑन, इतनी भी वैल्यू अपने इसको दे सकते हो। ठीक है, की का मतलब है जो आपके कॉलम का नेम है वो आपकी की बनेगी, और जो इसके अंदर की जो कॉलम के अंदर जो वैल्यू है वो सारी आपकी वैल्यू बनेगी। तो इसको हम कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, डिक्शनरी बोलते हैं। तो डिक्शनरी इज बेसिकली अ की वैल्यू पेयर, राइट। तो तुम कैसे बनाएंगे डेटाबेस को, डेटा सेट्स को, यूजिंग द डिक्शनरी। तो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ डेटा के नाम से, इसके अंदर मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ। अब डिक्शनरी के अंदर हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम की बना रहे हैं नेम के नाम से, बिकॉज मेरे को अपना जो फर्स्ट कॉलम का नाम है उसको क्या रखना है, नेम रखना है। इसके अंदर मेरे को नेम के अंदर मल्टीपल एंट्री चाहिए, तो मैं इसको टपल की लिस्ट की फॉर्म में पास ऑन करूंगा। द नेम, फर्स्ट नेम इज दीपक, सेकंड नेम इज साहिल, थर्ड इज विकास, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल हम तीन ही ले रहे हैं यहाँ पे, कॉमा। अगला कॉलम नेम क्या होगा आपका, द नेक्स्ट कॉलम नेम इज रोल नंबर, कॉलन। अब रोल नंबर ही आपके तीन स्टूडेंट का नेम है तो तीनों के रोल नंबर देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल द रोल नंबर इज 20, 21, 22। ठीक है, एक कॉलम और बना लेते हैं, उसको कॉमा सेपरेटेड। जो थर्ड कॉलम बनेगा आपका मार्क्स का बना लेते हैं। इसके अंदर आप क्या दे रहे हो, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 50, 60, 70। ठीक है, एंड दैट इज द एंड ऑफ योर डेटा डिक्शनरी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पांडा के थ्रू आप इसको कॉल करोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, pd डॉट डेटा फ्रेम, फर्स्ट वी आर मेकिंग अ डेटा फ्रेम। मेक श्योर कि जब आप डेटा फ्रेम लिख रहे हो तो उसका डी कैपिटल होगा और एफ कैपिटल होगा। अगर स्मॉल में लिखोगे तो एरर आएगा। तो जब भी आप डेटा फ्रेम क्लास यूज कर रहे हो तो यू हैव टू बी राइट डी कैपिटल एंड एफ कैपिटल। इसके अंदर आप क्या पास ऑन कर रहे हो, ये पर्टिकुलर डेटा जो आपने अपने डिक्शनरी की फॉर्म में बनाया है, राइट। इसको हम किसी वेरिएबल के अंदर शो कर लेते हैं, डेटा डीएफ बना लेते हैं डेटा फ्रेम के लिए। डेटा फ्रेम की शॉर्ट फॉर्म रख लेते हैं, दैट इज अ डीएफ। नाउ आई विल रन डीएफ, नाउ यू विल गेट योर ओन डेटा फ्रेम। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आप इसको अपने डेटा फ्रेम को डायरेक्टली क्रिएट करना चाहते हो जुपिटर नोटबुक के अंदर, तो यू कैन यूज बाय यूजिंग द डिक्शनरी। तो आप डिक्शनरी का यूज करके बना सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि हमने दो चीजें पढ़ी थी पांडा से, तो डेटा फ्रेम था और एक सीरीज था। अगर आपको याद होगा डेफिनेशन में, सीरीज एंड डेटा फ्रेम विच बोथ वी कैन यूज क्रिएट यूजिंग द पांडास लाइब्रेरी। तो डेटा फ्रेम तो ये होते हैं कि जिसके अंदर आप मल्टीपल रोज एंड कॉलम देखते हो। सीरीज मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर जो कॉलम है वो आपका क्या बनाता है, सीरीज बनाता है। तो सीरीज इज अनदर क्लास। अगर आप एक सीरीज क्रिएट करना चाहते हो तो अगेन इन द सेम वे, डेटा इज इक्वल टू, मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5। आप यहाँ पे जब यूज करोगे डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट, यहाँ पे आप क्लास यूज करोगे, ऊपर यूज करोगे डेटा फ्रेम, यहाँ पे यूज करोगे सीरीज, और इसके अंदर क्या पास कर दोगे, डेटा पास कर दोगे। इट विल क्रिएट अ सीरीज। ठीक है, क्लियर है। तो डेटा फ्रेम के लिए आप यहाँ पे क्लास नेम यूज करोगे डेटा फ्रेम, जिसका डी कैपिटल होगा। देखो अगर मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, देन यू विल गेट द एरर। मॉड्यूल पांडास हैज नो एट्रीब्यूट लाइक डेटा फ्रेम। पांडास के अंदर कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं जो इस नाम से होगा। तो आपको नाम को करेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे डी कैपिटल और एफ कैपिटल लिखिए। ये वाला जो आपका एट्रीब्यूट है वो आपके पांडास लाइब्रेरी को सपोर्ट करता है। तो ना यू विल गेट द एरर। सिमिलरली सीरीज में जब आप एस यूज करोगे, स्मॉल यूज करोगे, देन यू विल गेट द एरर, बिकॉज सीरीज में इस नाम का कोई भी मॉड्यूल नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप इसको एस को कैपिटल यूज करोगे, देन यू विल गेट द सीरीज। एंड सीरीज अ सिंगल पर्टिकुलर कॉलम। तो आप सिंगल हमेशा जब भी कॉलम को फेच करते हो आप सीरीज का यूज करते हो। जब आप पूरी टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप डेटा फ्रेम यूज करते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
हाँ शुभम, उसके सिंटेक्स जो है NoSQL और MongoDB के ओनली सिंटेक्स इज डिफरेंट. आई विल डिस्कस NoSQL एंड MongoDB डेटाबेस एज वेल. ठीक है. अभी जस्ट ओनली हम ये वे देख रहे हैं कि हम किस डेटा को लेके आ सकते हैं इसमें. When we'll deal with the cleaning of the data using the pandas, then we'll discuss कि हम कौन से डेटाबेस से सोर्सेज है, लाइक MongoDB and NoSQL डेटाबेस. ठीक है. जस्ट ओनली फॉर द बिगिनर कि आपको ये सबसे पहले डेटा सेट अपलोड करने आने चाहिए अपनी नोटबुक के ऊपर, तभी इसके ऊपर आप आगे काम कर सकते हो. ठीक है. अभी तो बच्चों को डेटा सेट अपलोड करने नहीं आते हैं. ये नहीं पता कि कौन कौन से सोर्सेज से आप डेटा सेट ले सकते हो. अच्छा, आपको डेटा सर्च करना तो आपको कैगल पे, हमने डिस्कस किया था, कैगल पे आपको सारे बनाए डेटा सेट मिल जाते हैं. जब आप यहाँ पे डेटा सेट में जाओगे तो आप यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन टाइप करोगे तो आपको उस एक्सटेंशन का डेटा सेट मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल .csv है. ये देखो बहुत सारे डेटा सेट हैं, इसमें सब कोई भी उठा सकते हैं. जैसे मैंने टाइटैनिक वाला डेटा सेट लिया था यहाँ से. ठीक है. तो टाइटैनिक .csv फाइल या फाइल फॉर्मेट यहाँ चेक कर सकते हो, किस फॉर्मेट में हो तो आपको डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है. ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पास. क्लियर है. तो जो भी डेटा सेट आप कैगल पे सर्च करना चाहो तो कर सकते हो. अगर अपना खुद का डेटा सेट बनाना है तो आपको यूजिंग द डेटा फ्रेम्स आपको यूज करना पड़ेगा, जैसे भी हमने बनाया है. ठीक है. तो आप एक डिक्शनरी को कॉल करोगे, डिक्शनरी के अंदर आपकी में आप दोगे जो आपके कॉलम का नाम है, और आप उसके अंदर जो वैल्यू दोगे दैट शुड बी इन द लिस्ट फॉर्म. अगर वो सिंगल है तो सिंगल चल जाएगा, अगर मल्टीपल है तो वो आपको कॉमा सेपरेटेड होनी चाहिए. ठीक है. ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा लिखा बिकॉज ये स्ट्रिंग है. ये इंटीजर को आप कभी भी एज अ स्ट्रिंग पास ऑन नहीं करते हो, तो हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया. राइट. नाउ नेक्स्ट इज अगर आपको इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम को फाइल में स्टोर करना है. अभी हम क्या कर रहे थे ऊपर कि हम जो डेटा फ्रेम थे आपके इंपोर्ट कर रहे थे पर्टिकुलर किसी फाइल से. हमने फाइल का नाम दिया और आपका डेटा सेट यहाँ पे आ गया. अब हमने क्या बनाया कि हमने खुद का डेटा सेट अपना बनाया है यहाँ पे. अब हम चाहते हैं कि अपने डेटा सेट को अपनी फाइल के अंदर सेव कर दें. तो आपकी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी. तो मैं क्या करने वाले अभी हम आगे. नाउ वी आर जस्ट गेट बैक टू द फाइल्स. अभी हम फाइल में डेटा भेजेंगे जो हमने फाइल में जो अपने डेटा आपने यहाँ पे बनाया है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये डेटा बनाया है तो आई मेक श्योर कि आपका डेटा मैं वहाँ पे किसी फाइल के अंदर सेव कर दूँ इसको. तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंपोर्टिंग द फाइल क्या बोलेंगे इसको, एक्सपोर्ट कर लेते हैं. pandas export डेटा फ्रेम टू फाइल. आप किसी फाइल में अपने डेटा को भेज रहे हैं. ठीक है. इसको भेजने के बहुत सारे तरीके हैं कि आपको किस फाइल में भेजना है. अगेन अगर आपको CSV फाइल क्रिएट करनी है अपने डेटा सेट की, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, to_CSV. अगर आपको एक्सेल में भेजना है तो आप किस क्या लिखोगे, to_Excel. अगर आपको JSON में डेटा भेजना है तो to_JSON. अगर आपको SQL में भेजना है तो आपको क्या लिखोगे, to SQL. तो जिस भी आपको फाइल क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू फंक्शन यूज करोगे, pd डॉट करके, है ना. pd डॉट टू CSV, pd डॉट टू एक्सेल, pd डॉट टू JSON, pd डॉट टू SQL, pd डॉट टू txt. विच एवर द फॉर्मेट यू वांट टू क्रिएट, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो. राइट. देखो स्टार्टिंग विद CSV. अब मैं इसी डेटा सेट को लेके चल रहा हूँ जो भी हमने यहाँ पे क्रिएट किया. इसका नाम है DF. नाउ pd डॉट टू CSV. अंदर क्या देखते हो आप, फाइल का नेम, डेटा फाइल.
फाइल का नेम ही आएगा। अच्छा, फाइल एक्सटेंशन मांग रहे हैं। यस। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, डीएफ डेटा फ्रेम जिसको आपने भेजना है, जो यहाँ पे अपने जिस वेरिएबल के अंदर आपने स्टोर करा है, डीएफ डॉट टू सी एस पी मतलब सीएसपी फाइल में डेटा भेजना चाहते हो। और किस फाइल में, जो फाइल का नाम आप यहाँ पे देना चाहते हो, ये फाइल ऑटोमेटिकली आपकी डायरेक्टरी में क्रिएट हो जाएगी। तो डेटा साइंस डॉट सीएसपी के अंदर ये डेटा जा चुका है आपका। नाउ विल चेक कि ये फाइल कहाँ जाके सेव हुई है। तो आपको चेक करने के लिए यू विल सी द करंट डायरेक्टली, उसके लिए हम ओएस से परमिशन ओएस से डायरेक्टली मांग लेते हैं इम्पोर्ट ओएस फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको करंट डायरेक्टरी बताएगा, ओएस डॉट गेट CWD फॉर द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो अभी हम किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, सी में यूजर में दीपक सिंघला में। तो विल चेक सी के अंदर यूजर में दीपक सिंघला में हमने फाइल का नाम क्या रखा था यहाँ पे, डेटा साइंस डॉट सी एस वी। नाउ विल चेक ये फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं है। ये आ गई डेटा साइंस। व्हेन यू ओपन विद नोटपैड, नाउ विल सी दिस इज डेटा। ठीक है, यही था ना हमारा डेटा, 1 2 3 4 5। ये जो साइड में आ रही है इसके क्या आ रहे हैं, इंडेक्स नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इंडेक्स नंबर हटाने हैं यहाँ से, तो आप यहाँ पे इंडेक्स को क्या कर दो, फॉल्स कर दो। देर इज अ पैरामीटर नॉन टू बी द इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। नाउ विल चेक अगेन। तो डायरेक्ट रिफ्रेश कर लेते हैं, डेटा साइंस ओपन विद नोट। नाउ आपके जो इंडेक्सेस हमारे सारे चले गए। नाउ यू विल गेट देयर ओनली डेटा पार्ट दैट इज 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये फाइल आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके डायरेक्टरी में क्रिएट होगी। ये उसी डायरेक्टरी में क्रिएट होगी जहाँ पे इस समय आप काम कर रहे हो, क्योंकि आपका जुपिटर नोटबुक या एनाकोंडा इसी फोल्डर में इंस्टॉल्ड है, तो अभी जाके फाइल यहीं पे जाके बनी है अपने आप। ठीक है, अगर आप इसका एक्सेल फॉर्मेट में करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करना है। एक्सेल लिखोगे यहाँ पे आप, यहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर सो दैट एक फाइल और क्रिएट हो जाए वहाँ पे। प्रोजेक्ट के नाम से बना देते हैं, एंड द फाइल एक्सटेंशन शुड बी योर एक्सेल। ठीक है, जस्ट रन दिस कोड। नाउ विल चेक इन द फोल्डर, प्रोजेक्ट के नाम से फाइल बनी होंगी। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। नाउ विल चेक प्रोजेक्ट, ये रही प्रोजेक्ट फाइल। व्हेन ओपन दिस फाइल, दिस डेटा। ठीक है, अगर यहाँ पे इंडेक्सेस को हटा दोगे पैरामीटर, तो उसके इंडेक्सेस भी शो करने लगेंगे। फाइल खुली हुई है, फाइल बंद करनी पड़ेगी पहले। फाइल ओपन करके कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, बिकॉज अपडेशन उसमें तभी मुझे फाइल क्लोज होगी आपकी। तो व्हेन यू अगेन री ओपन द फाइल, कौन सी फाइल, ये क्यों है? पिछले वाले के अंदर क्या आ रहा था आंसर, पिछले वाले में डेटा ये नहीं आ रहा था ना।
Why only indexes? इंडेक्स प्रिंट करता है इसमें. यस. ठीक है, क्लियर है. सिमिलरली अगर आप जेसन के फॉर्मेट में डेटा सेंड करना चाहते हो, तो यू विल हियर जेसन subject to extension would be a JSON form. I'll execute this, shift plus enter. Now we'll check project 2. Yeah, this is a JSON file. Open with Notepad. So now this is your JSON format, right? तो जिस भी फाइल को स्टोरेज में आप स्टोर करना चाहते हो, you can store them onto that particular location. क्लियर है सबको? अगर यही फाइल या यही डेटा आप अपने डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हो, then how will you do this? Now the data is to be stored in the SQL database, MySQL database. तो उसमें आपको कैसे करना है, यहाँ पे थोड़ा सा उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना एक डेटाबेस बनाओगे नया, जिस भी डेटाबेस में आपको भेजना है इसको. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मशीन लर्निंग के नाम से, ठीक है, एक डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं. देखिए मशीन लर्निंग डेटाबेस क्रिएट हो गया, इसके अंदर अब आपको वो डेटा भेजना है. तो नाउ हाउ विल यू डू दिस? फिर आपको यहाँ पे कुछ कमांड सेंड करनी पड़ेंगी. सबसे पहले आपको अपना पाइथन का कनेक्शन बिठाना पड़ेगा अपने सीक्वल के साथ. वी विल राइट हियर इंपोर्ट PySQL MySQL. ये जो आपका पर्टिकुलर लाइब्रेरी है, क्या कर रही है, आपकी पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी के लिए आपने इसे यूज किया है, इंपोर्ट किया है. नाउ विल मेक अ कनेक्शन. इसके अंदर से हम यूज करेंगे इस फंक्शन को, फ्रॉम एसक्यूएल और phpMY. नाउ विल क्रिएट अ इंजन. आप एक इंजन क्रिएट करते हो जो आपकी डेटाबेस की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ता है इसको, आपकी पाइथन को. ठीक है, तो क्रिएट इंजन जो आपकी पर्टिकुलर लाइब्रेरी है वो आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है किसके साथ, अपने डेटाबेस के साथ. तो जो पाइथन का इंटरफेस है और जो आपके एसक्यूएल का इंटरफेस है वो कनेक्ट होता है इस पर्टिकुलर फाइल से. इसको हम बोलते हैं क्रिएट इंजन करके. ठीक है. नॉट इम्पोर्टेंट क्रिएट इंजन फ्रॉम.
इसके बाद एक आप इंजन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्रिएट इंजन करके जो आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है इसके अंदर आप पैरामीटर्स पास ऑन करोगे, लाइक माई सीक्वल। तो कनेक्टिविटी करोगे अपने पाइथन के मॉड्यूल से, पी वाई माई सीक्वल कॉलन बैकस्लैश रूट इज योर लोकल होस्ट नेम यूजर नेम। पासवर्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आई पुट इट हियर ब्लैंक। एट द रेट किस मशीन पे आप इसको रन कर रहे हो, तो लोकल होस्ट पे हम इसको रन कर रहे हैं, होस्ट लोकल बैकस्लैश अपने डेटाबेस का नेम जो आपने यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्टिविटी की है। हमने यहाँ पे क्या बनाया है, मशीन लर्निंग। यू हैव टू बी कनेक्ट विद द मशीन लर्निंग। मेक श्योर कि नेम वही है जो आपने यहाँ पे रखा है, MECHIN मशीन लर्निंग। ऑन टर्मिनेट। यहाँ पे लोकल होस्ट ओके। तो स्टॉप करके दोबारा रन कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर स्टार्ट अपाचे माई सीक्वल। Yes. So now the connectivity is to be done with your SQL database. Now जब आपने जो यहाँ डेटा सेट आपने यहाँ पे बनाया है इसको अब आपको भेजना है वहाँ पे आपके SQL के डेटाबेस के अंदर। So you will write here df dot to underscore SQL। इसके अंदर है आपका ये df के अंदर है and connection is equal to जो आपने यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है saving in the variable as engine।
यस, नंबर का मतलब कि आपका डेटा वहां पे जा चुका है। नाउ विल सी। नाउ विल सी कि आपका डेटाबेस के अंदर आपका डेटा आ चुका है। डीएफ के नाम से हमने ये डेटा बनाया था और आपके डेटाबेस के अंदर सेव हो गया वो। ठीक है, यही आपका डेटा था जो हमने यहाँ पे जनरेट किया था। तो बेसिकली दिस इज द सिंटेक्स टू स्टोर योर डेटा फ्रॉम योर जुपिटर नोटबुक टू डेटाबेस, राइट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पाइथन में पाइथन पीवाई से पाइथन माई सीक्वल डेटाबेस से आप पाइथन की कनेक्टिविटी के लिए एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करो, दैट इज पाइथन माई सीक्वल लाइब्रेरी। ठीक है, उसके बाद आप ये इसी से आप क्या कर रहे हो, एक इंजन क्रिएट कर रहे हो। इंजन बेसिकली क्रिएट करने के लिए क्या मकसद है कि आपका जो कनेक्टिविटी है आपके जुपिटर नोटबुक की और आपकी डेटाबेस की माई सीक्वल की कनेक्टिविटी के लिए आप एक लाइब्रेरी यूज करो, दैट इज नॉन टू द क्रिएट इंजन। ठीक है, इसी पर्टिकुलर क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, उसके अंदर आप क्या पास कर रहे हो, ये पूरी स्ट्रिंग पास ऑन कर रहे हो। पूरी स्ट्रिंग का मतलब है कि आपके सारे पैरामीटर हैं। जो आपका रूट है, रूट का मतलब आप किस समय पर्टिकुलर कौन सा यूजर काम कर रहा है। बाय डिफॉल्ट जो आपका यूजर है दैट इज योर रूट यूजर। ठीक है, और कौन सी मशीन पे काम कर रहे हो, तो अभी हम इसी पे अपनी लोकल होस्ट पे काम करते हैं। विल फिट हेयर लोकल होस्ट। अगर आप किसी पर्टिकुलर वेब सर्वर पे काम करोगे तो यहाँ पे आप उसका आईपी एड्रेस दोगे, राइट। और किस डेटाबेस से आप कनेक्टिविटी करना, डेटाबेस आपने वहाँ पे बनाया है, दैट इज अ मशीन लर्निंग के नाम से, उससे आप कनेक्टिविटी करना चाह रहे हो। इसका मतलब जो भी आप टेबल भेज रहे हो, यहाँ से डेटा भेज रहे हो, वो इस पर्टिकुलर डेटाबेस का पार्ट बनेगा। वो मशीन लर्निंग इज अ डेटाबेस नेम जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया है, यहाँ पे आपने क्रिएट किया। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, पांडा डाटा को आपने भेजना है एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। तो आप अगेन वही कमांड यूज करोगे, एसक्यूएल डीएफ डॉट टू एसक्यूएल। इसके अंदर आप क्या भेजते हो, जहाँ पे आपका डेटा पड़ा हुआ है पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर, डीएफ के अंदर है। और आपके कनेक्शन फाइल जो आपने किस में सेव की है, इंजन के अंदर सेव, सब डायरेक्टली यहाँ पे शो करो। व्हेन यू रन दिस कोड यू विल गेट इंटीजर नंबर दैट मेक श्योर कि आपके जो डेटाबेस है उसका आपका डेटा जाके सेव हो चुका है। तो जब आप यहाँ पे आके अपने डेटाबेस को चेक करोगे तो आपका डेटा यहाँ पे आ गया, एंड दैट इज योर टेबल। ठीक है, क्लियर है? ये क्लियर है सबको? आई होप ये क्लियर है सबको आज का लेक्चर। बिकॉज दिस वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स एज फार एज द डेटा लोडिंग इज कंसर्न। जब भी आप डेटा लोड करते हो, वो कहाँ कहाँ से लेके आ सकते हो, सोर्सेज क्या है उसके लेके आने के, और अगर अपना डेटा खुद बना रहे हो तो उसको किसी फाइल में सेव कैसे करोगे। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा फ्रेम्स। ठीक है, तो आपको डेटा पहले तो लोड करना आना चाहिए, उसके बाद डेटा से खेलना आना चाहिए। तो जो वो खेलने वाला पार्ट है, क्लीनिंग वाला पार्ट है, हम डेटा से क्या क्या इंसाइट निकाल सकते हैं, वो हम कल करेंगे, जिसके ऊपर हम डेटा एनालिसिस परफॉर्म करेंगे कि हम एक पर्टिकुलर डेटा सेट को लाके उसके अंदर हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, कैसे कैसे उसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो जो भी हम डेटा एनालिसिस वाला पार्ट है वो हम कल करेंगे। ओके, मैं यहाँ पे एक बार ना रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, देन विल डू दिस।